हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सर्ट्स एंड इंडाइसिस का। ये क्लास नंबर 3 है। टाइप वाइज मैं आपको करा रहा हूँ। पहली 2 क्लास हो चुकी हैं, उनके अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार देख लो। और अब ये क्लास नंबर 3 है, यहाँ पर भी मैं कन्फ्यूजिंग टाइप कराऊंगा। क्लास नंबर 2 के एंड में मैंने बताया था कि अगली क्लास में क्या क्या होगा। अच्छा, ये 2 अलग अलग टाइप हैं, लेकिन मैं कराऊंगा ही ना एक साथ ही। एक टाइप इधर चलेगा और एक टाइप इधर। तो चाहे तो आप इन्हें टाइप नंबर 1 और 2 से नाम से डालो, लेकिन मैं एक ही कहूँगा रिकमेंडेशन के लिए। और आप जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं ऐसे ही अपने नोट्स में बनाना, जिससे इन फ्यूचर कभी भी रिवीजन करना हो ऐसे टाइप का, तो कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। एक सीरीज ये 5-5 की मल्टीप्लाई में इन्फिनिटी तक गई है, एक सीरीज 5-5 में ये सिर्फ 4 तक ही गई है अंडर रूट के अंदर। सवाल देखने में दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन दोनों के अलग अलग मतलब हैं और अलग अलग आंसर हैं। एक बात हो गई। इससे अगले टाइप में प्लस वाले आ जाएंगे, फिर माइनस वाले आ जाएंगे, फिर ये प्राइम नंबर वाले आएंगे, फिर एक कंपोजिट नंबर वाले आएंगे, फिर ऑल्टरनेट आ जाएंगे, प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस और कुछ मिसलिनियस सवाल। और हर बार में मैं 2-2 टाइप निपटाऊंगा, जिससे आपको कंफ्यूजन ना होगा कभी भी ऐसे वाले टाइपों में। और ये पूरे जितने भी ऐसे बन सकते हैं ना, प्लस के, माइनस के, पावर के, सारे इसी क्लास में करा दूंगा खत्म। और फिर ये कभी गलत नहीं होंगे। एक बार बेसिक से दिखाऊंगा, फिर डायरेक्ट करने का तरीका भी बता दूंगा। ठीक है, तो आ जाओ अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसे बता रहा हूं, फिर इसे बताऊंगा, फिर इसके जैसे सारे सवाल कर लेंगे, सारे हो जाएंगे। मान लो ये इन्फिनिटी तक गया है, तो क्या मैं इसको x मान सकता हूं? आप कहोगे हाँ सर, मान लो, इसमें क्या परेशानी है। इन्फिनिटी तक गया है तो x मान सकते हैं। अब इन्फिनिटी तक तो चलता ही गया है। अगर इसमें से मैं एक अंडर रूट, अगर ये 5 हटा दूं तब भी ये इन्फिनिटी तक है, तब भी ये x है। 2 हटा दूं तब भी ये इन्फिनिटी तक है, मतलब तब भी ये x ही है। तो x की तो परिभाषा यही ना, 5 से शुरू हुआ और इन्फिनिटी तक गया। तो मैं ये कह रहा हूं, तो इससे पहले वाले को तो 5 रख लो, बाकी से अगर इसे छुपा लूं तो ये भी तो x ही है अपने आप में। तो पूरे x की वैल्यू यही तो है, 5 से लेके गए, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसको रिप्लेस करके ये यहाँ इंटू एक्स कर दिया, और बराबर यहाँ x है ही, मैंने मान लिया है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 5x बराबर हो जाएगा x²। ये खत्म हो गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। यहाँ से एक बात ध्यान में रखनी है, ये समझा दिया मैंने आपको कैसे हुआ। अगर मल्टीप्लाई में टाइप 1 मल्टीप्लाई टाइप डाल लेना, एक इन्फिनिटी और एक लिमिटेड एडिशन। ये होता है अनलिमिटेड एडिशन, ये होता है लिमिटेड एडिशन। ये जो नंबर दिया होगा अगर इन्फिनिटी तक गया है तो वही नंबर आंसर होता है। क्यों होता है ये मैंने आपको दिखा दिया। ठीक, अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। मान लो अब आगे से कुछ सवाल आ गया यहाँ पे उसने बोला 6, फिर यहाँ पे बोला 6, फिर यहाँ पे बोला 6 और डैश इन्फिनिटी तक। तो आंसर क्या रखोगे? सिर्फ और सिर्फ 6। अब हर बार सॉल्व नहीं करना, ये बात ध्यान में रखनी है। एक बार समझ गए, इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर जाता है, वेदर इट इज प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, इट डजंट मैटर। मैटर इज कि बस वो इन्फिनिटी तक हो और मल्टीप्लाई का साइन हो बीच में। इसीलिए ये वाली क्लास ली जा रही है कि बच्चों को कभी भी कन्फ्यूजन ना हो, कि आगे से दिक्कत ना आए। तो ये कितना आएगा? सिर्फ और सिर्फ 7। मान लीजिएगा यहाँ पर क्या होगा 12, यहाँ पर भी 12 हो गया, और ये आगे तक चला गया इन्फिनिटी तक, कितना आ जाएगा 12। चाहे वो कंपोजिट नंबर हो, चाहे वो प्राइम नंबर हो, चाहे वो कैसा भी नंबर हो, वो वही नंबर आएगा। क्या है? और बेसिक एक बार समझा दिया कि ये सबको x मान लो और फिर करते चले जाओ, वही नंबर आंसर आ जाएगा। ये वाला टाइप मैंने आपको बता दिया। अब इसी की तर्ज पर ये टाइप एग्जाम में आते हैं कि भाई ये सिर्फ लिमिटेड एडिशन है। ये क्या हो जाएगा? सिर्फ लिमिटेड एडिशन तक, और ये तो इन्फिनिटी एडिशन है ये। अब इसे कैसे करेंगे? कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसी को इसमें मार आएंगे, इसको इसमें मार आएंगे, लेकिन दोनों गलत है। अब आपको पता करना है कि अब इसमें क्या करेंगे। आ जाओ, मैं एक बार बेसिक से समझाता हूँ, फिर करेंगे। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि 4 अंडर रूट है, 2 अंडर रूट है, 3 अंडर रूट, भूल जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मान लो अंडर रूट 5 लिखा होता तो क्या मैं इसको 5 की पावर 1/2 नहीं लिख सकता? आपको कुछ लिख दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं, लिख दिया। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि एक अंडर रूट ऐसे और एक अंडर रूट ऐसे, 2 अंडर रूट में लिख दिया। तो क्या करेंगे भैया हम? ये अंडर रूट तो एज इट इज रहेगा, इसको अभी लिखा है मैंने, इंटू 5 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, अंडर रूट को 1/2 लिख देते हैं।
और यहाँ मल्टीप्लाई है और यहाँ कुछ नहीं है तो मैं 1 ले रहा हूँ यहाँ पर। और आप जानते हैं अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन है तो दोनों जुड़ जाते हैं। तो अंडर रूट 2 और ये 5 की पावर 3/2। क्लियर होगी बात। अच्छा, इस अंडर रूट को मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ 5 की पावर 3/2 और की पावर 1/2 है कि नहीं। तो ये कितना आ जाएगा 5 की पावर 3/4, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है 3/4 आ गया। सही है। अब थोड़ा थोड़ा पैटर्न समझ में आ रहा होगा और बाकी मैं समझाऊंगा। एक अंडर रूट लिया था तो आया 1/2, 2 अंडर रूट लिए आंसर आया 3/4। पैटर्न समझना है। अगर मैं 3 अंडर रूट लूंगा वाइस वर्सा तो देखो आंसर आएगा, ये तो 5 आएगा, ये आएगा 7/8। ये 4 अंडर रूट लूंगा आंसर आएगा 15/16। पैटर्न समझना है, आंसर आपके सामने बेसिक से मैंने आपको दिखाया है। अगर एक अंडर रूट है तो 2 की पावर 1 करो, कितना आएगा 2, और ऊपर 1 घटा के लिख दो 1। अगर 2 अंडर रूट है तो 2 की पावर 2 करो, कितना आएगा 4, और ऊपर 1 घटा के लिख दो 3/4। अगर 3 अंडर रूट है तो 2 की पावर 3 करो, कितना आएगा 8, और 1 घटा के लिख दो, कितना हो जाएगा 7/8। सवाल ये था अंडर रूट में 4 बार अंडर रूट लगा हुआ 5 के साथ, तो 2 की पावर 4 करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 घटा के लिख दो 15/16। और ये नंबर जरूर लिखना है, ये वाला नंबर। ट्रिक में ये भूलेंगे नहीं कि ये नंबर जो दिया हुआ होगा ये जरूर लिखना है। सही है। इन्फिनिटी है वही नंबर आंसर होगा, लिमिटेड एडिशन है आपका आंसर चेंज होगा। और क्या चेंज होगा ये मैंने आपको बेसिक से दिखाया, फिर पैटर्न बताया और फिर उसके बाद डायरेक्ट करने का तरीका बता दिया। लेट्स से कि यहाँ पे 6 था, अब मैं 6 को 1, 2 और 3 तक लिख रहा हूँ बस। तो क्या करना है, यहाँ तो इन्फिनिटी तक गया तो 6 था, यहाँ पर 3 बार तक गया तो 6 को एज इट इज लिखो, और कितने अंडर रूट है 3, 2 की पावर 3 करो 8, 1 कम कर दो 7/8। यहाँ पर 7 है तो मैं यहाँ पर अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 सिर्फ 2 ही बार लिख रहा हूँ। तो यहाँ तो 7 का 7 ही आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 7, 2 दूनी 4, 1 घटा के लिख दो 3/4। बात मानते हो। यहाँ 12 है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 12, 12, 12, 12 और 1 12, सिर्फ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तक है, इन्फिनिटी तक है, 12 ही आंसर आएगा। और अगर ये है तो 12 और 5 कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1 घटा के लिख दो 31/32। और ऐसे करके आप कितने भी सवाल बना लो, बस पता होना चाहिए मल्टीप्लाई हो और एक इन्फिनिटी तक गया हो और एक लिमिटेड एडिशन तक गया हो। लिमिटेड एडिशन में याद रखना है जितने अंडर रूट उतने 2 की पावर करो और 1 माइनस करके लिख दो, और वो नंबर तो एज इट इज आएगा ही आएगा। इन्फिनिटी तक में कोई आंसर चेंज नहीं है, मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं एज इट इज वही आंसर आ जाएगा। ये वैसे टाइप नंबर 1 है मल्टीप्लाई का, लेकिन मैंने इसमें 2 कराए, ऐसे ही कराऊंगा सारे में, कंपोजिट के भी प्राइम के भी प्लस माइनस ऑल्टरनेट सबके ऐसे ही कराऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये पहला टाइप खत्म हुआ, इस पर बेस मैंने सवाल करा दिए, दोनों को एक साथ दिखाया है और एक साथ ही लिखना जिससे कन्फ्यूजन कभी ना हो रिवीजन करते समय। तो ठीक है, ये एक साथ कर लिया। अब आ जाओ मैं आपको नए टाइप दिखाता हूँ। आइएगा अब अगले टाइप पे चलते हैं। आ जाओ भैया, अब टाइप नंबर 2 पर आ गए, एक प्लस का और एक ये माइनस का। ये फिर से बता रहा हूँ 2 अलग अलग टाइप है, लेकिन मैंने एक साथ ही कराऊंगा और आपको इन्हें एक साथ ही लिखने हैं पेज के इसी हिस्से पर, चाहे आधा आधा कर लेना, नहीं तो लैंडस्केप करके एक साथ कर सकते हैं। ये प्लस का टाइप है और ये माइनस का। ध्यान रहे अभी जो टाइप नंबर 2 है ये कंपोजिट नंबर्स के लिए है, मतलब जो प्राइम नंबर नहीं होते, भाज्य संख्याएं होती हैं जिनके फैक्टर किए जा सकते हैं, ये उनके लिए है। अभी इसके बाद मैं टाइप जो कराऊंगा वो प्राइम नंबर वाला होगा, उसके आंसर अलग हैं और इसके अलग होते हैं। ठीक है। अच्छा, पहले एक बार मैं सवाल बेसिक से दिखा दूं, फिर हम आगे चलेंगे। ये प्लस की सीरीज है और ये माइनस की सीरीज है, तो बात वही है कि इसे इतना मानो या इतना मानो, ये सब एक्स ही रहेगा। अगर मैं इसको एक्स मान लूं तो ध्यान से देखोगे, अगर ये कंपोजिट नंबर का टाइप है, मतलब वो नंबर आएंगे बीच में जिनके फैक्टर किए जा सकते हैं। तो अंडर रूट 6 प्लस, अगर मैं इसे छुपा दूं तो ये भी तो अपने आप में एक्स ही है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यहाँ मैं एक्स लिख सकता हूँ और बराबर ही एक्स है।
स्क्वायर कर दो, 6 + x बराबर कितना हो जाएगा x², और यहाँ से आ जाएगा x², इन दोनों को धर ले जाओ, -x -6 बराबर 0। इट बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन गई है। फैक्टर करो, गुणा करके या मल्टीप्लाई करके आए 6 और घटा के आए 1। आपने फैक्टर तो करे ही होंगे, तो आपको पता चल गया 3 दूनी 6, वो वाला फैक्टर लग रहा है कि नहीं। तो 3 में से 2 गया, 1 हो गया। और माइनस का लेना तो बड़ा वाला ले लेंगे, x² -3x + 2x - 6। अब थोड़ा ये उम्मीद मत करना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके बताऊं कि कैसे आती है, ये आपको पता होनी चाहिए, और नहीं भी पता तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मैं तो बेसिक से बता रहा हूँ। x कॉमन ले लो, -3 + 2 कॉमन ले लो, x - 3 बराबर 0 कर लो भैया जी। x - 3 आ गया और x + 2 आ गया बराबर 0। अब यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगी, क्या आएंगी? 2, एक तो आएगी 3 और एक आएगी -2, सही है। तो अंडर रूट में माइनस की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं, तो ये वाली वैल्यू लेंगे नहीं, तो कौन सी वाली आएगी? 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्लस वाले का 3 आंसर। पहले वही काम करना, स्क्वायर किया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर किए और निकाल दिए। माइनस में अंडर रूट की वैल्यू लेते नहीं है, तो क्या आ जाएगा? 3। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा? x बराबर -3 और -2, -3, क्योंकि बस साइन ही तो चेंज है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते लाएंगे, आप जब कर ले, अगर करना चाहो तो कर लेना, अपने हिसाब से सेम यही रहेगा और आंसर लास्ट में आएगा -3 और -2। माइनस वाला नहीं लेंगे, कौन सा वाला लेंगे? यहाँ पर 2 आंसर हो जाएगा। ठीक, अभी मैंने बेसिक से दिखा दिया, इसका 3 इसका 2। अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही यूनिवर्सल तरीका है, बहुत ज़्यादा कॉमन, लेकिन वो बीच बीच में आपको करके मिलता है तो उसमें दिक्कत आती है, उसके सारे टाइप नहीं आते, वो एक यही टाइप दिखा देंगे, लेकिन मैं आपको इसकी पूरी सीरीज दिखाऊंगा, इसमें कितने टाइप बन सकते हैं, प्लस के मल्टीप्लाई करके सारे ऑल्टरनेट करके। जब भी कोई कंपोजिट नंबर हो ना, ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा हो, तो क्या करें? इसके फैक्टर करो, बेस्ट फैक्टर की पहचान ये है कि उनके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए, ये सबसे बेस्ट फैक्टर होते हैं। या फिर ऐसा फैक्टर मिनिमम डिफरेंस का हो, जैसे 6 के फैक्टर आपके मन में आएंगे, 6 × 1 कर लो सर, या 3 × 2 कर लो, ऐसा आएंगे ना। यहाँ जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, तो ये बेस्ट फैक्टर नहीं होते। ये डिफरेंस कितना है? ये 1 है, कम से कम डिफरेंस होना चाहिए, तो 1 हो तो बेस्ट है, ज़्यादा है तो फिर वो वाला ले लो। ठीक, और कोशिश करो कि दोनों के दोनों ये को प्राइम नंबर हो। ये बेस्ट फैक्टर में ये चीज़ और होती है कि को प्राइम नंबर हो, मिनिमम डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो अगर प्लस की सीरीज चल रही है, ध्यान समझना, फैक्टर करने के बाद प्लस की सीरीज चल रही है, तो जो बड़ा वाला नंबर होगा वही आंसर है, सही। और अगर माइनस की सीरीज चल रही है तो इसके फैक्टर करेंगे, 3 दूनी 6, और जो छोटा वाला नंबर होगा वही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, नोट करके लाइन लिख लेंगे। अगर प्लस कंपोजिट नंबर है इन्फिनिटी तक है, माइनस कंपोजिट नंबर इन्फिनिटी तक है, तो जो छोटा वाला नंबर होगा वो माइनस में, प्लस बड़ा वाला नंबर होगा प्लस में। ठीक, अब मैं इसके ऊपर और सवाल दिखाता हूँ, जैसे आपको इसे रफ कर देते हैं और इसे भी मैं हटा देता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं है। मान लो 6 ना होंगे, यहाँ पर होता 12, यहाँ पे होता 12। अच्छा, एक और कन्फ्यूजन बता दूं, बच्चों को ऐसा लगता है कि 4 बार लिखा है तो 4 बार के लिए ही काम होगा, 3 बार लिखा है तो 3 बार के लिए ही काम होगा, 2 बार लिखा है तो 2 बार के लिए, ऐसे भी टाइप अलग होते हैं। ये टाइप अलग नहीं होते हैं। इन्फिनिटी का मतलब तो ये है कि अगर मैं 1 भी लिख दूं, उसके बाद इन्फिनिटी तक कर दूं साइन, तो वो इन्फिनिटी तक ही जा रहा है। अब तुम 1 दिखाओ, 2 दिखाओ, 3 दिखाओ, कोई फर्क पड़ता नहीं। तो कभी कन्फ्यूजन में मत आना। अगर लिमिटेड एडिशन है तभी और सिर्फ तभी, जिससे पहले वाले टाइप में दिखाया था, अगर 4 है तो आंसर कुछ, 3 है तो आंसर कुछ। लेकिन अगर इन्फिनिटी लग गया है, या 3 लिखो 4 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इन्फिनिटी तक ही माना जाएगा। अब ये यहाँ पर लिखा है, सेम इसी का ही दूसरा ये होता है माइनस वाला। मेन तो काम यही है कि आपका कन्फ्यूजन दूर करा जा सके। क्या करेंगे? वही काम करना है। क्या करो? 4 तिया 12, बेस्ट फैक्टर। आपके मन में आ रहा होगा सर 6 दूनी 12 कर लो, 12 कम 12 कर लो। फिर बताया था जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा वह नंबर बेस्ट फैक्टर कहलाएंगे। यहाँ और दूसरा को प्राइम नंबर होने चाहिए, दोनों को प्राइम नहीं, तो कट गए। और ये सबसे ज़्यादा नंबर का गैप है तो ये भी नहीं लेंगे, ये सबसे कम गैप है इन दोनों के बीच में, और दोनों के दोनों को प्राइम है। प्लस है बड़ा वाला नंबर 4, यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई नहीं, 4 तिया 12 फैक्टर तोड़ेंगे, माइनस है तो छोटा वाला नंबर 3।
डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही थी तो ये दिक्कत यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन दिखाना पड़ता है बच्चों को कि ये कहाँ से चीज़ें आई हैं। लेट से मेरे पास नंबर है, मेरे पास नंबर कौन सा ले लें, हम ले सकते हैं नंबर 72 प्लस 72 प्लस 72 और डेड से इन्फिनिटी तक, है कि नहीं। ऐसे यहाँ पर कर लेते हैं 72 माइनस 72 माइनस 72 और ये फैक्टर करो 9 अट्ठे 72, यहाँ पे भी करो फैक्टर 9 अट्ठे 72। प्लस वाली सीरीज पूछता है 9 आंसर है, माइनस वाली सीरीज पूछता है 8 आंसर है। एज सिंपल ऐसे। अभी आपके मन में बहुत सारे नंबर आ रहे होंगे, सर 3 लेके देख लो, 6 तो ले लिया, 8 लेके देख लो, 11 लेके देख लो। अभी आगे आने वाले टाइप आएंगे वो सब करा दूंगा उसमें, जितने भी नंबर आ रहे हैं। अभी सिर्फ कंपोजिट नंबर के लिए हैं जिनके बेस्ट फैक्टर किए जा सकते हैं, उन वाले टाइप को कर रहे हैं। उसके बाद मैं आगे भी देखूँगा। एक लास्ट बता रहा हूँ इसमें सवाल, मान लीजिएगा 21 है, मान लीजिएगा 21 है और ये डेड से इन्फिनिटी तक है, ये वाली सीरीज माइनस तक है, ये 21 माइनस 21 और डेड माइनस। ठीक, बेस्ट फैक्टर करो, कितना आ जाएगा 7 या 21, प्लस है बड़ा वाला नंबर आंसर, 7 या 21, माइनस है छोटा वाला नंबर आंसर। एक बार बेसिक से सीख लिया, उसके बाद कभी करने की जरूरत नहीं है। ये अलग सवाल है, ये अलग सवाल है, काउंट देम 2 क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आप फैक्टर करते जाओगे। अभी आपके मन में आ रहा होगा सर और वो वाले नंबर होते, वो वाले होते, तो जितने भी नंबर होते हैं अभी मैं करा दूंगा सारे टाइम। ठीक है, अभी हमने देख लिया कंपोजिट का, अब मैं आपको प्राइम नंबर का दिखाता हूँ। आइएगा अगले टाइप पर चलते हैं, आ जाओ भैया। अब यहाँ से हम एक लेवल अप आ गए हैं, बेसिक जो टाइप थे वो हमने खत्म कर लिए हैं। अब यहाँ से जो टाइप आएगा ये आएगा जिसके फैक्टर नहीं किए जा सकते, मतलब अब यहाँ पर जो नंबर आएंगे वो ऐसे नंबर आएंगे जिनके फैक्टर नहीं हो सकते। मैंने सबसे पहला 1 का लिया है, अब से पहले जो कराया था वो कंपोजिट नंबर का था जिसमें आप फैक्टर कर सकते थे, लेकिन यहाँ फैक्टर नहीं कर पाओगे। तो पहले तो एक बार बेसिक से ही समझना है कि ये कैसे होगा, और उसके बाद फिर हम इसे करेंगे आगे कैसे करना है एक्चुअल एग्जाम में। तो पहले एक बेसिक समझा देता हूँ, फिर बता रहा हूँ। ये 2 अलग अलग टाइप हैं, ये प्लस का, ये माइनस का, हम दोनों एक साथ कर रहे हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। आओ देखते हैं, काम वही करना है। इसको x मान लो, है कि नहीं, इसको छुपाओगे तो ये भी पूरा x है, तो कितना हो जाएगा √1 + x बराबर हो जाएगा x, है कि नहीं। स्क्वायर कर दो तो 1 + x बराबर कितना हो जाएगा x², और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x² माइनस का x माइनस का 1 बराबर 0। बात मानते हो। अब वहां जाओ 9th 10th में जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हुआ करती थी, क्योंकि ये द्विघात समीकरण की वो वाला पोर्शन है ax² + bx + c, इसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 1 और घटाकर भी 1, तो ऐसा तो बनेगा नहीं। तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, आप जानते हैं इसे सॉल्व करने का एक ही मात्र तरीका होता था उस समय पर, श्री धाराचार्य, आपने पढ़ाई होगा। फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, पहले इसकी बेसिक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ से कंपैरिजन करोगे तो a की वैल्यू तो 1 आ रही है, b की वैल्यू यहाँ से -1 आ रही है, c की वैल्यू भी -1 आ रही है। बात मानते हो। धाराचार्य क्या कहते थे, माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac और अपॉन 2a, ये धाराचार्य जी कहते थे। उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया था। ये आपको 9 जैसा लगेगा, लेकिन ये a है, ac, ठीक है। अब यहाँ पे abc की वैल्यू डाल देते हैं हम, और फिर हम निकालेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसे निकालेंगे। अब मैं इधर कर लेता हूँ ना, बाद में स्किप कर लेंगे। माइनस का b मतलब माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस √b², b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 माइनस के 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू -1, तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, जो -1 है ये पहले ले लिया तो प्लस बन जाएगा, इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 1। अब ध्यान समझना मेरी बात को, प्लस का 1 तो एज इट इज रहने दो, ये प्लस माइनस √4a, तो 4 को पहले लिख रहा हूँ और इंटू 1 और प्लस के 1 एज इट इज अपॉन 2 और 1 को छोड़ दो, बस 2 लिखा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है। एक्चुअल में इसका क्या आंसर हो गया, ये हो गया 4 और 1 5। इसका एक्चुअल में आंसर हो गया प्लस के 1 और प्लस माइनस √5/2। अब यहाँ से 2 वैल्यू आ रही है, प्लस की और एक माइनस की। अगर प्लस वाला फॉर्मूला दे रखा, प्लस वाली सीरीज दे रखी है, तो ये प्लस वाला ऑक्यूपाई करना है। इसको पहले भी लिख सकते हैं √5
प्लस के 1/2, है कि नहीं। और अगर माइनस वाली सीरीज दे रखी है ये वाली, तो इसका आंसर लिख सकते हैं √5 माइनस के 1/2, ऐसा करके। बात मानते हो? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 ही वैल्यू देगा, तो जिस बार हम माइनस का लेंगे तो ये वाली चीजें पहले आ जाएंगी जो हमने छोड़ दी थी अब, और प्लस का लेंगे तो फिर ये वाली चीज पहले आएंगी। तो अगर ध्यान में रखने वाली बात, क्योंकि दोनों अलग अलग सॉल्व करूंगा, बात वही है, प्लस वाला है तो ये वाला लेंगे √5 प्लस 1/2, और अगर ये माइनस वाला है तो फिर यहाँ बस ये माइनस ले लेना है, बाकी सेम ही आने वाला है, √5 माइनस 1/2। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करके दिखा दिया मैंने, ये आप हर चीज में कर सकते हैं। ध्यान समझना मेरी बात को, ये जो मैंने ऐसे लिखा है इसके पीछे वजह है, क्योंकि यहां से हम अपने आंसर को ड्राइव करना सीखेंगे। मान लो थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो कि अगर यहाँ 1 ना होता, यहां पर होता 2 ऑल्सो ए प्राइम नंबर, है ना। वैसे मैं एक बात बता दूं, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। मैंने क्या स्टार्टिंग में बोल दिया था कि 1 प्राइम नंबर है? हाँ, 1 प्राइम नंबर नहीं। हाँ, 1 एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर नहीं होते हैं, मतलब हम ये वाला वो वाला टाइप कर रहे हैं जिनके फैक्टर नहीं किए जा सकते हैं, बट आई एम मेक श्योर कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर होता है, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, जबकि प्राइम नंबर होने के लिए कंडीशन ये है कि 2 फैक्टर होने चाहिए, एक इटसेल्फ और दूसरा 1, जबकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1। देखो 2 है तो 2 का एक फैक्टर तो 2 हो गया और एक 1 हो गया, 3 का 3 हो गया, एक 1 हो गया, तो 2 फैक्टर होने चाहिए। तो अगर मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि 1 एक प्राइम नंबर है, तो गलत स्टेटमेंट है। 1 नंबर सिस्टम में अलग से रखा गया है, 1 अपने आप में एक संख्या है और नंबर भी है, तो ये ध्यान में रखना इस वाली बात। अगर मैंने बोल दिया तो बल्कि टाइप ये है कि फैक्टर नहीं होते इनके, 1 का फैक्टर नहीं होगा, 2 का फैक्टर नहीं होगा, 2 एज इट इज ही रहेगा। तो अब ध्यान समझना, तो अगर 2 होगा तो यहां पर भी 2 आएगा, है ना, समझना बात को, यहां पे भी 2 आएगा, यहां पर माइनस का 2 आएगा। बात वही है, फिर से ये सॉल्व तो होने वाला नहीं है, मल्टीप्लाई करोगे 2 घटा के 1, तो वैसे 2 एकम 2 बन जाएगा, लेकिन हम करेंगे नहीं। यहाँ पे कितना आएगा? माइनस का 2, है कि नहीं। अब c की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, फिर यहाँ पर डलेगी, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर 4ac, यहाँ पे मैंने 4 × 1 लिया है प्लस के 1, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 9, है ना, और यहाँ पे भी आ जाएगा 9, और यहाँ पर भी आ जाएगा 9। अब आप समझ गए होंगे। अगर मैं इसे चेंज करूंगा और यहाँ पर 3 कर लूंगा, ध्यान समझते जाना, तो यहाँ पर 2 की जगह कितना आ जाएगा? 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा? फिर से 3, या c की जगह फिर आ जाएगा 3, फिर यहाँ पर मैं डालूंगा, यहाँ 2 की जगह कितना आ जाएगा? 3, और फिर यहाँ पर 4 × 1 ही रहने दो, सीधा कर लो, 3 चौक 12 और 1, यहाँ पर आ जाएगा 13, यहाँ पर 13 + 1, यहाँ 13 - 1, है ना। अब अच्छा एक और बार ट्राई करते हैं, मान लो यहाँ पर 7 आ गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7, यहाँ कितना आ जाएगा? 7, यहाँ कितना आ जाएगा? 7, यहाँ कितना आ जाएगा? 7, और लास्ट में यहाँ पर करेंगे, कितना आ जाएगा? 7, ठीक। और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 और 1 29, 29 + 1 √, 29 - 1 अब आपकी बात समझ में आने लगी होगी, और नहीं आती है तो मैं उसे एक मालम में पिरो देता हूँ जिससे परमानेंट समझ में आ जाए। इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस मुझे बेसिक से समझाना था, ठीक। अच्छा, इसकी भी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसको मैं एज ए फॉर्मूला ले रहा हूँ, ये प्रूफ करके आ गया, हर बार यही चीज़ आनी है, बस नंबरिंग यहाँ +1 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ नंबरिंग चेंज होगी। तो क्या कर रहे हैं, फॉर्म प्लस वाले के लिए √4a + 1 + के 1/2, ये जो एक्स्ट्रा +1 है ये वाला, और दूसरे वाले में इस माइनस वाले के लिए √4a + 1 - के 1/2। ध्यान समझना, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। प्लस वाला है तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस वाला है तो यहाँ माइनस आएगा, ऑल विल रिमेन सेम। ऐसा क्यों होगा मैंने आपको दिखा दिया, बस। अब इससे ज़्यादा अब इसको हटा देते हैं। अब ये ऑब्जर्वेशन हो गई, √4a + 1 + के 1/2, √4a + 1 - 1 के 2। अब ये यूनिवर्सली एक चीज़ हो गई जो हर जगह काम करती है। देखो ये काम कंपोजिट नंबर पे भी करेगी, जो इससे पहले वाला टाइप करा दे, लेकिन हम इतना फॉर्मूला क्यों याद रखें, वह तो डायरेक्ट दिख जाता है कि फैक्टर करो, बड़ा वाला प्लस के लिए, छोटा वाला माइनस के लिए।
लेकिन एग्जामिनर इनसे भी ऊपर गया हुआ है। अभी इनसे अलग आएंगे ऑल्टरनेटिव सीरीज के, वो भी करेंगे, हम सारे टाइप कर डालेंगे। तो यहाँ पर अब क्या करना, आगे से सिर्फ एक ही वैल्यू ये नंबर डाल लेना जो दे रखी होगी और आंसर आपके हाथ में। और ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, प्रूफ करके मैंने आपको दिखा दिया। अंडर रूट 4a + 1 + 1 के बाई 2, अंडर रूट 4a + 1 - 1 बाई 2। माइनस वाले के लिए यहाँ माइनस आएगा, प्लस वाले के लिए प्लस आएगा, ऑल थिंग रिमेन सेम। अगर मान लीजिएगा 1 है तो यहाँ 1 डालो, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 4 और 1 5, अंडर रूट 5 + 1 बाई 2। यहाँ कितना आ जाएगा, अंडर रूट 5 - 1 बाई 2। इफ a बराबर 1 है, मान लो यहाँ 2 होता, a बराबर 2, तो कितना आ जाता है, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, 3 और 1 4, 4 का आधा 2। यहाँ पर भी आ जाएगा 9, 9 में से 1 गया 8, 8 का आधा 4, गलत कर दिएगा। अच्छा 9 3 आ जाएगा, अंडर रूट 3, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक, ये बराबर 2 पर है दोनों मान लो ये बराबर 3 होता है यहाँ पर। ये इतने ही सवाल आप काउंट कीजिएगा जितने मैं करा रहा हूँ। 4 तिया 12 और 1 13, अंडर रूट 13 + के 1 बाई 2, डायरेक्ट आंसर है। यहाँ पर क्या करना, अंडर रूट 13 - के 1 बाई 2। बात मानते हो, है कि नहीं? चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है। इसे रफ कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद रखना, इसे भी रफ कर रहा हूँ। मान लीजिएगा a बराबर 19 है, CHSL 2022 का सवाल है। 19 चौक 76 और 1 75, 76 और 1 77 + के 1 बाई 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा 77 - के 1 बाई 2, है कि नहीं? सीधा यही आंसर लगाना, 19 चौक 76 + के 1 बाई 2। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, इसे भी मैं रफ कर रहा हूँ। मान लो यहाँ इसे भी हटा देते हैं, इसको लिखा रहने देता हूँ। इसको 17 कर रहे हैं, इसको भी 17 कर रहे हैं, इसको भी 17 कर रहे हैं। सेम ईयर 17, सेम ईयर 17, 17। मैं इसी में ही ओवर राइट कर रहा हूँ, आप अपने नोट्स में अलग लिखना। थोड़ा सा मैं आलसी हूँ, अब बार बार अंडर रूट बनाने पड़ेंगे। आप वाले सवाल आए थे तो डायरेक्ट फैक्टर तो होते नहीं, तो वही वाला फॉर्म लगाना, अंडर रूट 4a + के 1 + के 1 बाई 2, अंडर रूट 4a + के 1 - के 1 बाई 2। बात मानते हो? 17 चौका 68 और 1 69 + के 1 बाई 2, 17 चौका 68 और 1 69 - के 1 बाई 2। बात मानते हो? इस तरीके से आप बहुत सारे सवाल बना सकते हो। ये कौन सा टाइप खत्म हुआ, जिसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर हो सकते हैं उन पे भी ये काम करेगा फॉर्मूला, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, धाराचार्य के द्वारा हमने ड्राइव करा है अपने हिसाब से। बाकी उस पर भी लगा सकते हो, लेकिन उन पर जरूरत नहीं है। उनमें तो सीधा फैक्टर करो, बड़ा वाला नंबर प्लस का, छोटा वाला नंबर जो है वो माइनस के लिए। लेकिन जहाँ फैक्टर नहीं होते वहाँ वो काम नहीं करेगा। यहाँ पर अंडर रूट 4a + 1, और ये एक मान के चलीजिएगा एक अपर लिमिट है। यहाँ तक अगर सवाल इन वाले टाइप में से उठाना होगा तो ये लास्ट लिमिट होगी। लेकिन इसके आगे के भी मैं 2-3 टाइप कराऊंगा आपको, उनमें बैकअप होगा कि अगर ये तो बहुत बार पूछ सकता है, हो सकता है कुछ नया उसे इंट्रोड्यूस करना हो तो अब ये वाला लेंगे। इसलिए वो बैकअप भी छोड़ नहीं सकते। बदलता समय बहुत तेजी से पैटर्न में सवालों में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा काम है सारे टाइप कराना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये हाईएस्ट लिमिट है एसएससी की इन वाले टाइप में सवाल पूछने की अब तक की। लेकिन हम 2-3 टाइप और करेंगे अपने बैकअप के लिए, ठीक है? तो आइएगा अब उन वाले टाइपों को देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आसपास आप यहीं कहीं बुलंदशहर से हैं तो आप हमारा अर्थमेटिक या एडवांस का बैच ले सकते हैं। अगर बुलंदशहर में है या फिर बुलंदशहर आ सकते हैं कहीं आसपास से ही, ये स्क्रीन पर जो नंबर है आप इस पर कॉल करके अपना बैच के बारे में डिटेल ले सकते हैं, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो। और ये जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है ये हाल फिलहाल में कोई बैच खत्म हुआ होगा उसकी डिटेल है। 3 फेज़ में पढ़ाऊंगा, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। जो डॉट 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 की लाइन लग रही हैं ये फेज़ के हैं, और हर फेज़ में कौन सा चैप्टर होगा, कौन सा चैप्टर कितने दिन चलेगा, कितने सवाल उसके अंदर होंगे, वो सब डेटा इसमें लिखा हुआ है। और इस बैच के साथ एक कैलकुलेशन और एक प्रैक्टिस बैच फ्री है। ठीक है भैया, आ जाओ अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, आ जाओ। अच्छा, मैं आपको यहाँ से बता दूँ, अब तक जो मैंने पिछले टाइप आपको करा दिए हैं
ये मान के चलो कि आपके एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड होते हैं। इनमें से जितने भी टाइप अब तक मैंने करा दिए, हर बार दो दो टाइप करा रहा हूँ, जो कंफ्यूजिंग वाले होते हैं यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, लेकिन अब से पहले जितने भी करा दिए ना वो मोस्ट रिपीटेड है। और अब मैं जो कराऊंगा वो बैकअप क्वेश्चन होंगे, मतलब जो चीज नई क्रिएट कर सकता है एग्जामिनर उसके लिए हम अब तैयार करेंगे। इनका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है एसएससी से, लेकिन अदर एग्जाम जैसे कि बैंकिंग आईबीपीएस में बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। एसएससी कम पूछती है, एसएससी ने इससे पहले पूछ रखे हैं वो वाले सवाल, लेकिन हमें बैकअप तैयार रखना चाहिए क्योंकि अब नया ट्रेंड बहुत तेजी से बदल रहा है। इसकी वजह से हम ट्राई करेंगे कि इन चीजों को भी अपने साथ में लेके चले, इन्हें छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये एक तरीके से आप मान के चलो ये एडवांस टाइप है, बेसिक टाइप और जो रिपीटेड पीवाईपी के थे वो मैंने आपको करा दिया। अब यहाँ से एडवांस बैकअप लेके चलेंगे। अच्छा, ये चाहे ऑल्टरनेट सीरीज है, प्लस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस से शुरू हो रही है और ये प्लस से शुरू हो रही है। एक बात ध्यान में रखना, ये कोई मैंडेट नहीं है कि आप ऐसा नंबर लेंगे जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता हो। यहाँ पर कंपोजिट नंबर कैसा भी नंबर ले सकते हैं, ये सीरीज सबके लिए होगा जिसका मैं आंसर लिखूंगा। अच्छा, इसका जो आंसर आएगा ना ऐसा ऑल्टरनेट होगा। इसको मैं इसका बेसिक पैटर्न बताता हूँ। जैसे कि ए है प्लस अंडर रूट ए है माइनस अंडर रूट ए है प्लस अंडर रूट ए है और ये माइनस इन्फिनिटी तक, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट 4a माइनस के 3 प्लस के 1 और बाई 2। बात मानते हो? अच्छा, ऐसी इसका दिखाना अभी मैं आपको बताऊंगा। इसका भी मैं बेसिक पैटर्न लिख देता हूं। a माइनस, ये माइनस से शुरू हो रही है, a और फिर ये प्लस और फिर ये a और फिर ये माइनस और फिर ये डैश और ये। इसका डायरेक्ट आंसर सेम यही होगा, अंडर रूट 4a माइनस के 3। अब यहाँ प्लस 1 है, यहाँ बस माइनस 1 करना है और ये बाई 2। बस इतना काम करना है आपको। जिसमें प्लस से शुरू हो रहा है वो प्लस है, जिसमें माइनस से शुरू हो रहा है वहां माइनस है। बाकी 4a अंडर रूट 4a माइनस 3 बाई 2 ये क्लियर है। बात मानते हो कि नहीं मानते? हाँ। अच्छा, एक चीज मैं आपको एक बात बता दूं, इसका मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा लेंदी पड़ेगा। एक बार प्लस के लिए करना पड़ेगा और एक बार माइनस के लिए करना पड़ेगा। थोड़ा सा काम ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन कोई जरूरत है नहीं, हमारा काम इतने से हो जाएगा। जितनों की प्रूफ दिखाने की जरूरत थी वो मैंने आपको दिखा दी, इनकी कोई जरूरत नहीं है। इनको आप बस ध्यान में रखो, एग्जाम से पहले ही देख कर जाने होते हैं। एक बार अपने नोट्स में लिख लो और एग्जाम से पहले देख कर जाओ कि अच्छा इसके आंसर ऐसे निकलते हैं। अब जैसे यहाँ 5 है तो डाल दो 5 चौक 20, 20 में से 3 गए तो कितने बचे? अंडर रूट 17 प्लस के 1 बाई 2, डायरेक्ट आंसर। यहाँ पे भी डालो 5 चौक 20, 20 में से 3 गए 17 माइनस के 1 बाई 2। बात मानते हो? ऐसे सवाल करेंगे। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसको भी रफ कर रहा हूँ। ये इसका प्रोटोटाइप है, ये आपको पता होना चाहिए। इस वाले सवाल की जगह अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूँ, यहाँ पे भी 6 कर दूँ, यहाँ पे भी सेम 6 और ये भी 6 कर दिया, सेम ईयर ये भी चेंज कर दो क्योंकि हमें कंफ्यूजिंग वाले एक साथ लेने हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर में चेंज? है एक की वैल्यू 6 डाल देना। 6 चौक 24 में से 3 गया तो कितने बचे? 21 और प्लस के 1 बाई 2। यहाँ पे 6 चौक 24 में से 3 गया तो 21 माइनस के 1 बाई 2। अब आप समझ गए होंगे, ऐसे करके कोई भी वैल्यू डाल लो ऑल्टरनेट के लिए। बस ये याद रखना अंडर रूट 4a माइनस 3 प्लस के 1 बाई 2 और यहाँ पर अंडर रूट 4a माइनस 3 माइनस के 1 बाई 2। ठीक है, ये वाला टाइप हो गया। अब इसके जैसे कुछ और टाइप और करा देता हूँ, बस हमारा जो सेशन है वो समापन पे आ गया। आइएगा कुछ और टाइप देखते हैं। आ जाओ भैया, अब एक ये लास्ट टाइप देखते हैं। इसमें क्या है, इससे सबसे पहला टाइप मैंने आपको कराया था ना, उसी का ही एक एडवांस रूप है। ये जो मैंने सबसे पहला टाइप दिखाया था, देखो मल्टीप्लाई वाला कराया हुआ, जिसमें वही आंसर आता है, उसी का ही एडवांस रूप है जिसको मैं मॉडिफाई करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, ध्यान में रखना ये बैकअप टाइप है। लास्ट के जो 2-3 टाइप कराए हैं वो सब बैकअप है। एसएससी कम, अदर एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं, लेकिन एक बार हम देख कर जाएंगे कि ऐसा ना हो कहीं इनसे उठा ले सवाल। जो पहला टाइप था उसी का एडवांस रूप है। ये करनी है रूट एन ए मल्टीप्लाई रूट एन ए और ये एज इट इज इन्फिनिटी तक जा रहा है। वहां पे भी सेम था, बस वहां एन नहीं लिखा हुआ था। जब एन नहीं होता है तो एज्यूम क्या करते हैं, 2 एज्यूम कर लेते हैं करनी में। इसका डायरेक्ट आंसर आता है n माइनस 1 करनी में और ये a, वही जो नंबर दे रखा है एज इट इज। दोबारा बताता हूं, जैसे कि क्यूब है यहां पर और इनटू कर लो यहां पर 4, फिर मल्टीप्लाई क्यूब ऑफ 4,
फिर मल्टीप्लाई क्यूब ऑफ 4 एंड इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका आंसर आएगा n-1, मतलब 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, और ये करनी और एज इट इज a। अब ये 2 हो गया, मतलब कितना हो गया, अंडर रूट माना जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। बात मानते हो? दोबारा एक बार ट्राई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर 3 ले रहा हूँ, फिर यहाँ पर क्यूब है, फिर यहाँ पर 3 ले रहा हूँ, फिर यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 3, ये मल्टीप्लाई में है और ये क्यूब रूट है, और ये 3 और इन्फिनिटी। ठीक, तो ये 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2, और क्यूब ऑफ रूट ले लो 3। ये आंसर है। ये एज इट इज जो नंबर आ रहा है वो एज इट इज ही आएगा। वो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना, वो उसका एडवांस वर्जन है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, क्या मैं इसको रफ कर दूँ? ये तो क्लियर हो गया ना। जो ये दे रखा होगा ना अनंत, ये सवाल उसमें बैंकिंग के पेपर का है, क्लर्क SBI के 2022 के पेपर का सवाल है। इसलिए मैं जब टॉपिक करा रहा हूँ तो पूरा ही खत्म करा रहा हूँ, साथ के साथ आपको ये भी बता रहा हूँ कि कौन से एग्जाम तक की इनकी लिमिट है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ एक बार। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको टाइप दिखाया था, प्रूफ भी करके दिखाया था, उसका मैंने वही सेम टाइप, जैसे कि 5 अंडर रूट 5 इन्फिनिटी। क्या आंसर आया था इसका? 5 आया था। कैसे? यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 2 मान लो, और 2 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 अंडर रूट 5। अभी 1 तो कुछ होता ही नहीं है, तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर फिर 5 ही आ जाता है, करता था। वो लास्ट वाला मैंने प्रूफ भी करके दिखाया था आपको। ये इसका एडवांस वर्जन दिखा दिया कि हो सकता है n की जगह यहाँ पे 4 5 6 7 कुछ डाल के दे दे। ठीक है, ये एक सवाल है आपके लिए, ये भी करेंगे हम थोड़ी देर में। उससे पहले मैं आपको सम अप करा दूं एक बार, समरी पूरी। सबसे पहले मैंने आपको मल्टीप्लाई का एक टाइप कराए थे, दोनों याद है, मल्टीप्लाई के टाइप कराए थे स्टार्टिंग में सबसे पहले, और उसके बाद फिर मैंने एडिशन वाले टाइप कराए थे, जिसमें एडिशन में कौन सा था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के टाइप कराए थे। जिसमें जो नंबर लिया था हमने वो लिया था कंपोजिट वाला। फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन दोबारा कराया, उसमें जो नंबर लिया था वो लिया था ऐसा जिसके फैक्टर ना किए जा सकते, जिसका फिर जैसे कि 5 है 7 है 11 ऐसे। और फिर उसके बाद फिर मैंने ऑल्टरनेट टाइप लिए थे, और लास्ट में फिर ये एडवांस कुछ टाइप दिखाए 2 या 3 बार, इन्हीं में ऑल्टरनेट वालों में, और लास्ट में मल्टीप्लाई का। और ये एक सवाल है आपके लिए, दिल्ली पुलिस के उसका DSSB के पेपर का सवाल है। और साथ के साथ जो टाइप करा है उसमें साथ के साथ मैं सवाल भी करा दिए, हर टाइप पे 4 5 5 सवाल करा दिए, और हर बार 2 टाइप निपटाए एक साथ। यहाँ प्लस वाला दिखाया, यहाँ माइनस वाला दिखाया, या फिर वो दिखाया उसके साथ का जो कंफ्यूजिंग होता है, और एक साथ कराए, एक साथ प्रूफ कराए। 1-2 सवाल लास्ट में नहीं कराए थे, और उसके बाद सवाल भी डायरेक्ट करा दिए कि कैसे कौन सी चीजें पूछी जाएंगी। इसके अलावा इस टाइप में और कुछ बचेगा नहीं, कुछ बचता ही नहीं है। इससे पहले 2 क्लास और आ चुकी है सर्ट्स की, वो आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ये पूरा एक सर्ट्स का जो सीरीज हो गया, हमने जो मेन टाइप थे वो आपको करा दिए। किसी दिन मैं मिसलेनियस टाइप भी डाल दूंगा, उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से सारे टाइप एक बार देख लेना। वरना सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप प्लेलिस्ट में जाओ, और फिर वहां जाके सारे टाइप लाइन वाइज दिख रहे होंगे, क्लिक करो देखो, फिर वापस आओ, क्लिक करो देखो, फिर ऐसे वापस। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल कर रखते हैं, इसे मैं अब रख देता हूँ। हरफ इस लास्ट सवाल को डिस्कस करते हैं। पहले तो आप कोशिश ये करो कि मेरा सॉल्यूशन कराने से पहले खुद से करो, और फिर मैच कर लेना आंसर। इससे ये पता चलेगा कि आपने कितना सीख लिया आज। देखो ये √x पावर √x से इन्फिनिटी तक गई है, बराबर 1/2 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वही मैंने बताया इन्फिनिटी तक दे रखा हो। इसको मान सकते हैं क्या, ये क्या लिख रहा हुआ है भाई? अगर ये √x है तो इसे छपा लो, तो ये भी तो वही सीरीज लिख रही है, इसकी वैल्यू भी तो 1/2 होगी कि नहीं होगी? तो मैं लिख सकता हूँ √x की पावर 1/2 बराबर 1/2 दे रखा है कि नहीं? ये 1/2 उधर चला जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो √x बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये x की पावर क्या है, 1/2, फिर बराबर 1/4 है। अब फिर ये उधर चला जाएगा, फिर स्क्वायर बन जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4 चौक 16। इस सवाल का सही आंसर है 1/16। बात मानते हो? ये वही टाइप है जो स्टार्टिंग में मैंने कराया था कि आप x मान लो और x मान के इन सवालों को करो। वही सीरीज x तक गई है, 1/2 माना, फिर स्क्वायर करा, फिर एक बार स्क्वायर करा, 1/16 आंसर है। ठीक है, ये सर्ट्स एंड डाइसिस का ये जो वाले कंफ्यूजिंग टाइप थे ये भी खत्म हुए। अब किसी दिन हम आपको मिसलेनियस टाइप करा देंगे, और सर्ट्स के ज़्यादातर जो टाइप होंगे सब कवर हो जाएंगे। क्लास 1 2 3 में मैंने करा दिए। ठीक है, एक बार देख लेना, और नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना। आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी बता देना। ठीक है, सेशन को लाइक करना भूलना नहीं।
फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी किसी नए सेशन के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नई ट्रिक्स के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।